किसी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। वो खेती किसानी करता था, लेकिन उसके बहुत सारे खेत थे, तो अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन ये सब संभालने के लिए उसका कोई लड़का नहीं था। उसकी लगातार 9 बेटियां पैदा हो चुकी थी, सिर्फ बेटे की चाह में। वो सभी की सभी काली थीं। मनोहर की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शकुंतला, इस बार ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि लड़का ही हो। प्रार्थना तो मैं हर बार कर देती हूँ, पर भगवान जो चाहेगा वही तो होगा ना। बार बार गर्भवती होने की वजह से शकुंतला की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन इस बार भी शकुंतला ने एक लड़की को जन्म दिया। मनोहर के घर में पूरी तरह से मातम छा गया था। कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी मेहनत की, लेकिन सबके बावजूद एक और कलंकिनी पैदा हो गई इस घर में। ये सब सुनकर शकुंतला को बहुत कष्ट होता था, क्योंकि वो अपनी 10 बेटियों से बहुत प्यार करती थी। मनोहर ने भी हार ना मानने की जिद कर रखी थी। 1 साल बाद शकुंतला फिर से गर्भवती हो गई। शकुंतला, अगर इस बार बेटा पैदा ना हुआ ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इन 10 काली बेटियों को इस घर से भगा दूंगा। इस बार शकुंतला घबरा गई। ये तो ऊपर वाले की महिमा थी कि इस बार शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया। मनोहर खुशी से पागल हो चुका था। उसने पूरे गांव को लगातार 1 महीने तक खाना खिलाया, खूब जश्न मनाया और धीरे धीरे उसका लड़का रौनक जवान हो गया। रोहन स्मार्ट और हैंडसम था, जबकि उसकी 10 बहनें बहुत काली थीं। इस वजह से उनसे कोई प्यार भी नहीं करता था, शकुंतला के अलावा। एक सुबह बेटियों ने पिज्जा बनाया। पापा, हम लोगों ने आपके लिए अपने हाथों से पिज्जा बनाया है। अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे पास मत आया करो, चल भाग यहाँ से। इस तरह मनोहर हर वक्त अपनी काली बेटियों की बेइज्जती किया करता था। एक दिन रौनक को किसी लड़की से प्यार हो गया और मनोहर ने अपने बेटे की बात को तुरंत मानते हुए उसकी शादी करा दी। शादी के बाद जब रौनक की बीवी शालू पहली बार उसके घर आई, तो मनोहर ने उसका खूब स्वागत किया। आओ आओ बहू, तुम इस पीढ़ी की होने वाली मालकिन हो। ये सब कुछ तुम्हारा है, जैसा मन करे वैसा करो। शादी के बाद जो मेरे पति का है वो मेरा तो वैसे भी है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है ससुर जी। हाँ पिताजी, शालू बिल्कुल सही कह रही है। चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। 10 नौकरानियां होने के बावजूद हमारी बहू खाना बनाएगी। बहू, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, रिंकी, पिंकी, सब लोग जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाओ। जी पिताजी। थोड़ी देर बाद शालू की 10 काली ननद अच्छा खाना बनाकर ले आई। उन लोगों ने खाना सर्व किया। सब लोग खाने लगे और वो 10 बहनें वहीं खड़ी रहीं। अब तुम लोग अपनी काली कलोटी शक्ल लेकर यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। अब बहू के सामने भी हमारी बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो घर की नौकरानियां नहीं, बल्कि हमारी बेटियां हैं। बेटियां है तभी घर में रहने दे रहा हूँ।